हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट वन हमारे सीरीज का जिसका नाम है क्वीन सैक्रिफाइसेस टू विक्ट्री। और इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स में ग्रैंड मास्टर्स ने कैसे अलग अलग मोमेंट्स पर क्वीन का सैक्रिफाइस किया और कैसे गेम्स को विन किया। क्योंकि क्वीन सैक्रिफाइस देखने में तो मतलब सबसे ज्यादा मजा आता है, ये तो मतलब मैं तो आपको बोल ही सकता हूँ, है कि नहीं। तो चलो अभी हम लोग देखने वाले हैं गेम जो खेला गया है वन एंड ओनली लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद सर ने। और ये गेम 2023 का है, ऐसा नहीं है कि विशी सर ने खुद के प्राइम टाइम में ये गेम खेला हुआ है। बट आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है उनका प्राइम टाइम हमेशा ही चलता रहेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो विशी सर ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और ब्लैक साइड से खेल रहा है वेस्ली सो। तो वेस्ली सो ने खेला पॉन टू E6। तो आप देख सकते हो ये है फ्रेंच डिफेंस। वैसे अगर आप E4 खेलते हो और आपका ओपोनेंट फ्रेंच डिफेंस खेलता है तो यहाँ एक न्यू आइडिया है या तो फिर एक डिफरेंट आइडिया है जो यूज किया गया है व्हाइट की तरफ से, जो आप आपके गेम में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो देखना बिल्कुल मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन D4 पॉन टू D5 और अभी आया मूव नाइट टू F3। जनरली खेले जाने वाला मूव है यहाँ पर पॉन टू E5 और एडवांस वेरिएशन खेला जाता है फ्रेंच डिफेंस में। बट यहाँ पर नाइट C3 खेलकर किया गया कंटिन्यू। नाइट F6। अब पॉन से प्रेशर पुट किया गया और नाइट चला गया पीछे D7 पर। ये सारे के सारे बुक मूव्स है। पॉन टू F4 और ब्लैक ने स्ट्राइक किया विद द मूव पॉन टू C5 सेंटर में। ठीक है, D4 ओपनिंग में मतलब जैसे ये तो E4 ओपनिंग था, बट अगर D4 कभी भी खेला जाता है तो फिर एक आइडिया होता है ब्लैक के लिए कि कभी भी C5 खेलकर इस पॉन को चैलेंज किया जाए। तो फिर कैसे है कि सेंटर में फाइट करने के लिए ब्लैक को अच्छे खासे चांसेस मिलते हैं। ये तो मतलब जो अगर आप फ्रेंच डिफेंस रेगुलरली खेलते हो तो फिर इसमें एक नॉर्मल आइडियाज है जो आपको हमेशा देखने मिलेंगे। अब आया मूव नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू E3, पीसेस का डेवलपमेंट चल रहा है। बिशप टू E7, क्वीन टू D2। अभी अगर इस मूवमेंट पे अगर आपको मतलब हिंट लेना है तो आप यहां से एक हिंट लेना शुरू कर सकते हो कि भाई ये बिशप डेवलप नहीं किया, उसके जगह पर ये दोनों बिशप्स मतलब डार्क स्क्वायर बिशप भी डेवलप कर लिया और क्वीन भी डेवलप कर लिया। तो मतलब प्लान क्या हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग कैसल का प्लान है तो यस, ये एक डिफरेंट आइडिया है। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि व्हाइट फ्रेंच डिफेंस में शॉर्ट कैसल करके ही कंटिन्यू करता है, बट लॉन्ग कैसल करना ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया मुझे दिखा। अब आया मूव पॉन टू A6। पॉन टेक्स पॉन पहले मारा है, नाइट टेक्स पॉन और पहले खेला गया मूव पॉन टू A3 ताकि ये नाइट के जंप नहीं आने चाहिए। ब्लैक ने कर लिया कैसल और क्वीन टू F2 प्रेशर है नाइट पर, तो पॉन खेलकर नाइट को बचाया गया। अब यहां पर किया गया लॉन्ग कैसल। कंप्यूटर तो वैसे इसको इनएक्यूरेसी बताता है, कंप्यूटर बोलता है नहीं भाई आप B4 ही खेलो और कंटिन्यू करो। बट विशी सर ने बोला भाई तुम कंप्यूटर्स तुम्हारा देखते बैठो, मैं तो तब से चेस खेल रहा हूं जब कंप्यूटर्स को चेस खेलना आता भी नहीं था, है ना। ये तो मतलब सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया। ये थोड़ा सा रेयर आइडिया बोलो या तो फिर डिफरेंट आइडिया बोलो या फिर लेस प्लेड आइडिया बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये इसलिए है क्योंकि सी फाइल हम लोग देख सकते हैं सेमी ओपन है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉन है वो भी व्हाइट का। तो ब्लैक के लिए यहाँ पर अटैक करने के ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। प्लस ये पॉन्स आगे आ सकते हैं, ये दो नाइट ऑलरेडी इधर टारगेट कर रहे हैं, रुक भी है, तो ब्लैक के अच्छे खासे पीसेस क्वीन साइड पर ऑलरेडी है। तो लॉन्ग कैसल करना कभी भी डेंजरस पड़ेगा। बट इन रिटर्न आप देखोगे तो ब्लैक के किंग के पास में बहुत सारे पीसेस नहीं है जो उसको बचाकर रख पाएंगे। और ऑलरेडी व्हाइट ने अपने पीसेस को ऐसे पोजीशन किया हुआ है कि मेनली ये जो चार पीसेस है वो अटैक करने वाले हैं ब्लैक किंग के तरफ। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू विद द मूव क्वीन टू C7। ठीक है, ऑब्वियस मूव है, क्वीन भी डेवलप किया, किंग के सामने क्वीन को रखा है ताकि फ्यूचर में कोई ना कोई प्लान्स आए। बिशप D3, फाइनल बिशप को भी डेवलप कर लिया है अभी यहाँ पर। बिशप टू B7, ये मिस्टेक बता रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर बोलता है कि भाई पॉन F6 करो और रुक को ओपन करके रखो वरना यहाँ पर से बहुत ही डेंजरस अटैक आ सकता है। बट यहाँ पर बिशप B7, क्योंकि पॉन F6 खेलना, ये आइडियाज को देखना थोड़ा सा डेफिनेटली डिफिकल्ट है। हम तो कैसे कंप्यूटर्स के साथ देखते हैं, हमको इंजन बताते हैं कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है वगैरह, बट प्लेयर्स की उस टाइम की कंडीशन डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट हो सकती है। और उस टाइम के आइडियाज जो जिस टाइम पे खेला गया है तो डेफिनेटली उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट मूव उनको लगता था बिल्कुल वही खेला गया है। अब आया मूव क्वीन टू G3,
क्वीन टू G3 से अच्छा मूव एज पर द कंप्यूटर था कि भाई रुक को गेम में लाया जाए, बट यहाँ पर वही ना, मेन बात ये होती है कि भाई आपका खुद का प्लान क्या है। अगर आपका प्लान है कि आपको यहाँ पर प्रेशर पुट करना है विद द पॉन्स अटैक एंड ऑल, तो फिर रुक को अभी हटाकर कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पर आया मूव पॉन टू F5, और यहाँ पर आई थिंक आप में से बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि भाई यहाँ पर ओपोसो मारा जाए या फिर एनपासान बोल दो, एनपासान मारा जाए। बट यहाँ पर खेला गया मूव किंग टू B1, मतलब ये एक ऐसा मूव है कि बस खुद के किंग को सेव कर लिया है, वेट किया है ब्लैक के लिए, या फिर ऐसा ब्लैक को बोला है कि भाई मैं ये ओपोसो खेलने में या एनपासान खेलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक रीजन ये हो सकता है कि ये नहीं खेला गया कि भाई बिशप इधर आ जाएगा और बिशप भी एक एक्स्ट्रा पीस बन जाएगा जो व्हाइट किंग के ऊपर फिर अटैक करेगा। बट क्या व्हाइट के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्पेशली ये बिशप जो है ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। बट इस बिशप को बाहर निकालने का एक बहुत ही अच्छा प्लान यहाँ पर ऑलरेडी सोचा हुआ है, जो अभी हम गेम में देखेंगे। किंग टू B1 के बाद अभी आया मूव पॉन टू B5। वापस ये मिस्टेक है, एज पर द कंप्यूटर चाहता है कि भाई आप नाइट E4 खेलो, इतना अच्छा आउटपोस्ट है, उसको आप कवर करो, जो मुझे ऐसा लगता है यार इट इज अ गुड मूव, नाइट E4 खेला जा सकता है। बट आया मूव पॉन टू B5 क्योंकि यहाँ पर क्वीन साइड से अटैक करना है किंग के ऊपर। बिशप टेक्स नाइट मार दिया क्योंकि अभी यहाँ पर कैलकुलेशन ये था कि भाई कौन से पीसेस इंपॉर्टेंट है और कौन से पीसेस यहाँ पर अटैक में हेल्प करने वाले। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि भाई व्हाइट इस बिशप को तो शायद जल्दी यूज ना कर पाए क्योंकि ये पॉन तो मूव होने से रहा, बट ये बिशप भी तो इक्वली ब्लॉक्ड है, तो फिर कैसा। तो यहाँ पर ये वाला नाइट जो ओपोनेंट का अच्छा खासा एक्टिव है, पहले तो उसको एलिमिनेट किया, इस बिशप को हटाया ताकि कोई ना कोई प्रेशर ना आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। एक और चीज कि भाई ये बिशप दे दिया है, ये लाइट स्क्वायर बिशप पे अब कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि अभी जो आइडिया आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आया मूव क्वीन टू H3, पॉन टू G6 और खेला गया मूव पॉन टू G4। जो मैं आपको बार बार बोल रहा था ना कि जो आइडिया आ रहा है, पॉन्स अटैक आ रहे हैं, बिशप को ओपन करने की कोशिश है, वो आइडिया यही है कि भाई पॉन G4 खेलकर आगे कंटिन्यू किया जाए गेम। अब आया मूव पॉन टू B4, ये हो गई एक मिस्टेक, और यहां पर विश्वनाथन आनंद सर ने खेली अपनी पहली ब्रिलियंट मूव। मैंने पहली क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर टोटल गेम में 3 ब्रिलियंट मूव्स खेली गई है। यस, 3 ब्रिलियंसीज। पॉन टेक्स पॉन, आप बोलोगे अरे इसमें क्या ब्रिलियंसी है, पॉन एक्सचेंज ही तो हो रहा है। अरे भाई इधर देखो ना, नाइट हैंगिंग है। विशी सर ने बोला जाओ भाई, वो नाइट हैंगिंग है, ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इधर पॉन मार के किंग ओपन अप कर रहा हूँ। पॉन टेक्स नाइट यहाँ पर मार दिया अभी वेस्ली सो ने। पॉन टेक्स पॉन, पूरा किंग को ओपन अप करने की कोशिश, और अभी आप देखो ये बिशप कितना ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। रुक A टू E8 कि भाई रुक को गेम में लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉन के ऊपर भी प्रेशर है तो उसको बचाकर रखना है। अब खेला मूव रुक टू G1। शायद आप में से बहुत लोग पॉन टेक्स चेक के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई पॉन टेक्स मारते हैं, चेक के साथ आएगा, प्लस बिशप उसको कवर कर रहा है, तो क्या ये अच्छा मूव नहीं है? क्योंकि चेक देने वाले मूव जो होते हैं कि भाई ओपोनेंट को चेक दो, ये वाले ऐसे मूव्स जो होते हैं बहुत ही टेम्पटिंग होते हैं। टेम्पटिंग यानी ऐसे मूव्स करने की बहुत इच्छा होती है कि नहीं यार ये मूव करते, ये मूव करते। बट रुक G1 ब्रिलियंस ही इसलिए क्योंकि बिशप टेक्स रुक आ रहा है। तो अभी आप देखो, एक पीस का सैक्रिफाइस दे दिया नाइट का, यहाँ एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे दिया, 2 ब्रिलियंसीज। बट ये जो हमारा टॉपिक है वो क्वीन सैक्रिफाइसेस के ऊपर है, तो अभी हम वो भी देखेंगे वो कहां पर आ रहा है। अभी आया मूव रुक टेक्स F4। अब खेला गया मूव क्वीन टेक्स पॉन चेक। अभी भी पॉन टेक्स पॉन नहीं मारा। अभी इसका आप लॉजिक देखो, क्वीन टेक्स पॉन, यहां पर क्वीन का सैक्रिफाइस है। अभी ब्लैक खेलेगा तो खेलेगा क्या? गेम में तो किंग F8 खेला, और किंग F8 के बाद में पॉन टेक्स आते ही यहाँ पे कर दिया था वेस्ली सो ने रिजाइन, क्योंकि काइंड ऑफ यहाँ पर क्वीन बन रहा है, रुक से चेक आ रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर क्वीन के सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लो इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्टली? तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पॉन टेक्स पॉन चेक, ठीक है। अभी अभी क्या खेलोगे? मतलब आप लॉजिकली सोचो, रुक से भी चेक है, पॉन से भी चेक है, डबल चेक है, तो इवन अभी ब्लैक खुद का क्वीन भी यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ये एक ऑप्शन तो यहाँ पर से चला गया। अगर किंग टू H8 खेला, जो बहुत ही खराब मूव है कि भाई ओपोनेंट के क्वीन को रोक लेते हैं, तो रुक टू G8 से चेक मेट हो जाएगा। इसीलिए पहले व्हाइट ने रुक टू G1 खेल दिया था,
भले ही उसके लिए एक रुक देना पड़ गया, ठीक है, भले ही उसमें वो बिशप टेक्स रुक आ गया वगैरह, वो सब चलेगा, लेकिन ये आइडिया की वजह से पहले रुक जीवन खेला, ताकि पॉन टेक मतलब पॉन टेक्स पॉन मारने से पहले, ताकि ये मूव और ज्यादा पावरफुल हो जाए। और क्या ऑप्शंस होते हैं? और ऑप्शंस आप बोलोगे कि भाई फिर किंग को h8 नहीं तो f8 या फिर f7 ऐसे हटाया जाए। तो मान लो हमने f7 हटा दिया, ठीक है, f7, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा क्वीन बन रहा है, और यहाँ पर अभी क्वीन बनने के बाद भी इट इज नॉट इजी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इजी है, ओपोनेंट के पास भी तो क्वीन बचा ही हुआ है ना, बट थ्रेट इज रुक टू g7 चेक। यहाँ पर आप खेलोगे कैसे, बचोगे कैसे? देर इज नो वे टू एस्केप कि भाई आप इस रुक के चेक से बच पाओ। मतलब आप खुद सोचो, यहां से चेक आ सकता है, चेकमेट के थ्रेट बन रहे हैं सीधे सीधे, मतलब ये तो सीधा चेकमेट ही है। आप जैसे देखो किंग के लिए जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी अगर ये रुक को हटा भी दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर जगह बन पाए, तो यहाँ पर तो रुक g7 चेक आ जाएगा। अब किंग हटा और सीधा रुक टेक्स क्वीन आ रहा है, तो यहाँ पर तो कंप्लीटली विनिंग पोजीशन बन रहा है। तो ये सारे थ्रेट्स के चलते ही यहाँ पर ऑलरेडी रिजाइन कर, और पहले तो क्वीन सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, बट किंग खेलने के बाद, पॉन्टेक्स खेलने के बाद यहाँ ऑलरेडी रिजाइन कर दिया, क्योंकि और एक क्वीन बन रहा है। इस क्वीन को मार के भी कोई मीनिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वीन बन जाएगा, चेक आएगा, और किंग जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है ब्लैक का, और पूरे तरीके से विनिंग है व्हाइट के लिए। आप इवेल्युएशन बार में देख ही सकते हो, इसलिए मैंने इवेल्युएशन बार भी आपके लिए ऑन रखा है, ताकि गेम को आपको समझने में और हेल्प हो। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में बताना, और इसके आप पूरे के पूरे पार्ट्स देखो। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके मैंने मतलब 10 पार्ट्स का सीरीज बनाया, बट इन फ्यूचर अगर आप लोग बोलते हो तो 10 से हम लोग 20 वीडियोस तक भी पहुंच सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, पूरा सीरीज आप बिल्कुल देखना, एंजॉय करना। चलो, अभी आप लाइक करके रख दो वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया होगा तो, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।